हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर अर्शिया कामिल और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आज क्लास 10th का चैप्टर बायो का साइंस में बोर्ड्स का पहला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस से हमें क्या पता चलता है? लाइफ प्रोसेस से हमें पता चलता है लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ का मतलब होता है लिविंग। लिविंग, लाइफ का मतलब जान नहीं, लाइफ का मतलब लिविंग बीइंग वाला। ठीक है, लाइफ का मतलब लिविंग। तो लिविंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? जैसे कि हमारी टेबल पड़ी हुई है या कुछ ऐसे एस्थेटिक से हमारे पास आर ग्लास पड़े हुए हो या कुछ ऐसे ऐसी सी चीजें है ना, फ्लावर पॉट्स पड़े हुए हो, है ना, प्लांट्स पड़े हुए हो, ठीक है, चेयर टेबल, ये हमारी क्या हो गई? इनमें क्या होता है? इनमें कोई अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? इनमें अंदर कोई मूवमेंट चलती है या बाहर कोई मूवमेंट चलती है? नहीं ना। तो ये हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। और लिविंग मतलब जैसे हम, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है ना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जैसे जितने भी ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, है ना, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर मूवमेंट होती है, ये सरवाइव करते हैं ना, अपने सर्वाइवल रेट रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म चलते रहते हैं ना, प्रोसेसेस चलते रहते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम किस में पढ़ेंगे, किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है लाइफ के प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम पढ़ने वाले हैं क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी, शुरू करते हैं। बहुत आराम आराम से, बहुत कॉन्सेप्ट लगा के हम पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पूरा कॉन्सेप्ट लगा के एक एक चीज अच्छे से समझकर हम पढ़ने वाले हैं। क्या? बोर्ड्स का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड्स है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबको अच्छे अच्छे से पढ़ना होगा, सबको अच्छे अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहला टॉपिक है क्या कि हम पहले क्राइटेरिया तो डिसाइड कर लें कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिविंग है कि नहीं। ठीक है, तो लिविंग का है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे? मतलब जो इधर से इधर मैं मूव कर रही हूँ, है ना, मैंने अपना हाथ मूव करा, है ना, मैंने अपनी बॉडी मूव करी। ठीक है, मैं जो मूवमेंट कर रही हूँ उससे क्या पता चलता है कि मैं जिंदा हूँ भाई। ठीक है, और डेड जो हो जाते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स हमें कैसे पता चलता है कि वो भाई कुछ ऐसे हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में, जरूरी नहीं है कि हाँ कि कुछ हमेशा एक्सटर्नल फोर्स, है ना, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, लिविंग बींग्स को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह में। बट उनके अंदर भी हमारा नेकेड आई से देखने वाला, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वो मूवमेंट नहीं होता। जैसे हम प्लांट्स में, एनिमल्स में, है ना, बर्ड्स में, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, उनमें पता चलता है कि हाँ मूवमेंट हो रही है ना, उड़ती है, बर्ड्स उड़ती हैं तो उनमें पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है ना। एनिमल्स मूव करते हैं, कूदते फांदते रहते हैं, उनमें पता चलता है। फिशेस मूव करती हैं तो पता चलता है ना। हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें पता चलता है ना, सांस लेते हैं उसमें पता चलता है। हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ हम अलाइव हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी ऐसे मूवमेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट एक जगह, कहोगे कि मैम प्लांट तो एक ही जगह खड़ा रहता है, कैसे मूवमेंट हो रही है इसमें? कुछ ऐसे मूवमेंट, मेटाबॉलिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, बट प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, प्रोसेस चलता रहता है, तो उसी में उसकी जब ग्रोथ होती है, प्लांट हमेशा तो छोटा, आप प्लांट करोगे तो प्लांट हमेशा तो छोटा नहीं रहेगा, ग्रोथ होती है ना, तो उसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, देखते हैं, उसी ग्रोथ को हम मानते हैं मूवमेंट का क्राइटेरिया। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मुरझा जाते हैं, है ना, तो कुछ तो ग्रीन है जिनके अंदर मूवमेंट हो रही है, कुछ मुरझा गए, है ना। अब मुरझा गए जो खिले यहाँ, जो भी फूल हमको मिले यहाँ, मुझे खुद से ही शिकवे यहाँ, किसी और से क्या गिले यहाँ, है ना। भाई मैम थक चुके हैं भाई, बायो ले ली है, पढ़ना पड़ रहा है, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने पड़ रहे हैं ना। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस होते किन किन टाइप से। ठीक है,
हमने पढ़ा कि कुछ फूल जो मुरझा जाते हैं, ठीक है, दुख दर्द पीड़ा के साथ, ठीक है, उनको बंद करिए उन दुखों को और एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी खोल के उसमें देखिए कि हाँ क्या क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा मूवमेंट लिखा हुआ है। कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि एक्सटर्नल मूवमेंट से नहीं होते हैं, है ना, एक्सटर्नल मूवमेंट से नहीं होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक, ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक मूवमेंट जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, हमने न्यूट्रिशन लिया, हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, फिर हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन होता है उसका, ठीक। इन 4 प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, ठीक। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस टुगेदर मिलके, अब जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया है कि क्या कहते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, है ना, सेल को क्या लगता है, सेल को किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लगते हैं जो एज अ हब बनाकर, सारे एज अ सिस्टम बनाकर काम करते हैं। वैसे ही लाइफ का भी जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे प्रोसेसेस मिलकर एक हब बनाकर सारे सिस्टम वाइज चलते हैं, तभी तो लाइफ का प्रोसेस होता है, तभी तो मूवमेंट होती है, तभी तो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस करता है, मेंटेन करता है सरवाइव करने के लिए, एक लिविंग बीइंग को, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ का प्रोसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, द प्रोसेस which together perform the maintenance job are life processes, ठीक है। किसी भी लाइफ फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लाइफ का प्रोसेस कहा जाता है। तो जो कुछ सारे प्रोसेसेस ही नहीं, कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, बहुत नेसेसरी होते हैं फॉर लिविंग, है ना। ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो 4 प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेसेस के, ये नेसेसरी होते हैं, ये बेसिक प्रोसेसेस हैं और बहुत नेसेसरी होते हैं किसके लिए, लिविंग के लिए, लाइफ के लिए, है ना, लाइफ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है किसका, टेकिंग इन, फूड को हम टेक करते हैं, उसके बाद उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, मतलब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्रोसेस क्या करते हैं, ऑब्टेन करने का फूड, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हमें डायरेक्ट तो कोई ला के देता नहीं है ना, हम भी प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं। हम प्लांट्स, मतलब प्लांट्स ग्रो करते हैं, सीरियल्स ग्रो करते हैं, पल्सेस ग्रो करते हैं ना, उससे जो हम उसको खाते हैं, आलू, मिल्क वगैरह जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उससे जो एनर्जी मिलती है, उससे उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन है ना, ऑफ फूड, उसको कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। हमने कुछ खाया, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। जो फूड हमने खाया, ठीक है, और जो यूटिलाइजेशन हमने किया उसका, ठीक है, उससे जो हमारी एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी के ब्रेकडाउन को, उस फूड के ब्रेकडाउन को
उस फूड के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, क्या रेस्पिरेशन होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या था? हमने खाना उगाया या बनाया, जो भी किया, उस प्रोसेस को, फूड को ऑब्टेन करा, ऑब्टेन करने के बाद उसको हमने खाया, खाने के बाद यूटिलाइज करा, उसको यूटिलाइज करा, अंदर प्रोसेसेस करके उसको यूटिलाइज करा, उससे एनर्जी मिली। ठीक है, फिर जो हमने यूटिलाइज करा फूड को, जो खाया फूड को, उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, उस फूड में ब्रेकडाउन हुआ, उस ब्रेकडाउन से क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मतलब जैसे ग्लूकोज को तोड़ करके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये सारी स्टार्च वगैरह बनाते हैं, तो उन्हीं ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? रेस्पिरेशन। फिर जब हमें हमारी बॉडी में बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या होता है? फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है भाई? अब एनर्जी एक ही जगह प्रोड्यूस हुई ना, पूरी बॉडी में तो प्रोड्यूस नहीं हुई, तो एक ही जगह जब एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम one part of the body to another। समझ आया सबको? पहले हमने क्या करा? पहले हमने फूड ऑब्टेन करा, उसको यूटिलाइज करा, फिर उसका प्रोसेस हुआ ब्रेकडाउन में, क्या प्रोड्यूस हुआ? उससे एनर्जी। फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम ट्रांसफर भी करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बॉडी में ही ट्रांसफर करेंगे। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कहाँ करा? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, सारी जगह पे एनर्जी जानी चाहिए, तभी तो प्रोसेस हो पाएगा, तभी तो काम होगा। फिर हमने क्या करा? फिर उसको इजैकुलेट मतलब एक्सक्रीट कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा? उसको बाहर कर दिया, मतलब जितने भी वेस्ट, सारी एनर्जी जब यूटिलाइज हो गई, जब सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो जब यूटिलाइज कर लिया तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचे, उसको हमने क्या करा? एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सक्रीशन में और इजेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में और इजेशन में। ठीक है, तो इजेशन वो होता है कि आप जब सुबह सुबह जब हल्के होने जाते हो तो उसको इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो वो सॉलिड मटेरियल जब बाहर आता है बॉडी से, उसको हम इजेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ये होता है कि जब हमने सारी चीजें यूटिलाइज कर ली, पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर ली, तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो कहाँ जाता है? वो ब्लड में चला जाता है, बाहर निकल के ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड, जो वो ब्लड होता है, वो ब्लड क्या होता है? वो किडनी में जाता है। ठीक है, उसको बॉडी क्या करती है? किडनी में भेजती है फिल्टर आउट करने के लिए। ठीक है, तो किडनी क्या करता है? उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो फिल्टर करता है, ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस या कार्बन कंपाउंड या जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती हैं, जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सारी एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद ब्लड में से उसको फिल्टर करती है। उस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? उस फिल्ट्रेशन को, जब ब्लड में से सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क है। ठीक है, इजेशन जो हो गया सॉलिड पार्टिकल जो कि बाहर आता है बॉडी में, बट ये जो है किडनी फिल्टर करती है वेस्ट मटेरियल को, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। समझ आई? इसमें हम क्या लिख देंगे? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट।
मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल बचा प्रोसेस करने के बाद, है ना, जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल बचा प्रोसेस करने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद, उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, process of transport of energy from one part of the body to another part of the body। ठीक है, और excretion क्या हो गया, removal of metabolic waste। जितना भी metabolic waste एनर्जी यूज करने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद बचता है, उसको हम क्या कहते हैं, excretion कहते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, और लिविंग प्रोसेसेस हैं जो कि क्या करते हैं, मेंटेनेंस के लिए होते हैं। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल में जो मेंटेनेंस लगती है भाई, किसी भी चीज को रखने के लिए, है ना, हमेशा सही रखने के लिए मेंटेनेंस की तो जरूरत होती ही है। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि लाइफ प्रोसेस होते हैं। उन लाइफ प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही बेसिक प्रोसेसेस यही होते हैं, न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के और एक्सक्रीशन के। समझ आ गई सबको? देखो, हमने क्या करा, हमने खाना खाया, खाना खा के हमने न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिशन लेने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट करा उस न्यूट्रिशन को हर जगह, है ना, रेस्पिरेशन किया। ठीक है, रेस्पिरेशन किया, फिर उसके बाद सारा एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के जो कि हेल्प करते हैं किसमें, सरवाइव करने के लिए। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। किसके लिए, बिल्ड करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, है ना, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, उन सब चीजों के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को, वो एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे, वो एनर्जी हम न्यूट्रिशन से लाएंगे। वो न्यूट्रिशन कैसे आएगा, बहुत सारे फूड खाएंगे उससे एनर्जी आएगी। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, प्रोटीन्स ली, है ना, प्रोटीन्स ली, विटामिन्स ली, मिनरल्स लिए, है ना। ठीक है, ये न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये न्यूट्रिशन हमारा दो तरीके से मिलता है। ये हमारे हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमारे हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, कुछ छोटे कुछ बड़े, है ना, कुछ छोटे कुछ बड़े न्यूट्रिएंट्स मिला के एक बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, वही न्यूट्रिएंट क्या यूटिलाइज करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, है ना। ठीक है, और क्या करता है न्यूट्रिशन, और क्या करता है, इंजेक्शन मतलब हमने खाया, डाइजेशन मतलब हमने उसको डाइजेस्ट करा, यूटिलाइज करा, है ना, एब्जॉर्प्शन। अब यूटिलाइज करने का मतलब क्या, अब्सॉर्ब करना, है ना। हमने न्यूट्रिशन खाया तो वो बॉडी क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है ना, यूटिलाइज करती है सारे न्यूट्रिएंट्स को, है ना। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, लाइफ के प्रोसेसेस को और उसकी डेवलपमेंट को। ठीक है, लाइफ के प्रोसेसेस को और उसकी डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर देते हैं, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर देते हैं, है ना, फाइबर देते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी देते हैं। देखो, एनर्जी तो सारा देगा क्योंकि सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो एनर्जी तो सारे ही देंगे, तो बेसिक हमने क्या लिखना है, एनर्जी तो देना ही देना है सब में। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्यों होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग कौन से, टिश्यूज में, जो हमारी टिश्यूज रप्चर हो जाती है या नहीं बनती है उनको रिपेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उनमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन।
ठीक, विटामिन हमारे बहुत क्रूशियल होते हैं, ठीक है, विटामिन भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम में, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या विटामिन यूज होते हैं, विटामिन ए बी सी डी, है ना, ए हमारा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बी सी डी, है ना, डी हमारा बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही कर करके हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, कार्ब्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स हमारे जैसे पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बोन्स को जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे मिनरल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर के लिए, टीथ के स्ट्रक्चर के लिए, क्या मतलब हर चीज के लिए, नर्व्स के लिए, है ना। ये सारे बहुत छोटे छोटे से मिनरल्स होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं किसमें, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए, रिपेयरमेंट करने के लिए ये सारे मिनरल्स और विटामिन और कार्ब्स, प्रोटीन्स यूज होते हैं, जो कि एक न्यूट्रिशन के फॉर्म में लिए जाते हैं। हम जैसे हम लेते हैं, मिल्क लेते हैं, है ना, एग लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, जिसके लिए हेल्दी, है ना, प्रोटीन से हम प्रोटीन खाते हैं। क्या कुछ वेजिटेरियंस नहीं खाते होंगे, ना, नॉनवेज तो खाते ही होंगे। जो लोग नॉनवेज खाते हैं भाई, उनके अंदर भर भर के प्रोटीन होता है, और वेजिटेरियंस को दाल में प्रोटीन मिल जाते हैं, है ना, मुर्गा, मछली, ये सारी चीजें। ठीक है जी, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में वो होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। किसकी तरह, हेट्रोट्रॉफिक्स की तरह, हेट्रोट्रॉफ्स की तरह वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, अपनी एनर्जी खुद लगाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, वो किसी पे प्रे नहीं करते हैं, वो किसी को मार के नहीं खाते, या वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो उनमें भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक आपको दिख रहा होगा कि फोटो मतलब लाइट, है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑर्गेनिजम्स which use light energy to produce food, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट सोर्स का यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, क्या अपना खुद का खाना बनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ग्रीन प्लांट्स हमारे खुद का खाना बनाते हैं, वो क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट लेते हैं। सनलाइट से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो लाइट का सोर्स लेते हैं और उस अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया भी वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें पावर होती है खाना बनाने की खुद से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। पर खाना फोटोसिंथेसिस से ही कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी को साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना।
ये अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। मैम फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट यूज हुआ है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या यूज होगा? कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म which utilizes utilize chemical energy to produce food। क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं? लाइट एनर्जी यूज करते हैं क्या करने के लिए? फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फूड को। केमिकल एनर्जी मान लेते हैं हमारे पास एक बैक्टीरिया है, मान लिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है, जैसे हमारा नाइट्राइट है ना, अमोनिया, ठीक है, सल्फर है ना, फास्फोरस, ये सारे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं मिलकर, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं? मिलकर के फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कितने भी केमिकल्स मिलके जो फूड को प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो भी लाइट सोर्स यूज करके फूड बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फूड किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। समझ आ गई सबको? और ये बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकते हैं नाइट्रोसोमोनास, और एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये यूज करता है केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। और ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मतलब लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। सबको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब खुद से फूड बनाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक में तो हमने पढ़ा था कि भैया क्या होता है, ये अपना खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरी प्रेस पे डिपेंड करते हैं ना, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ना, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करते हैं। ये प्रे करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर फूड, ऑर्गेनिजम्स विच depend upon other sources for their nutrition या food, है ना। मतलब वो किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं ना। वो किस टाइप के होते हैं? वो भी 3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन है? ये क्या करते हैं? ये फीड करते हैं किन पे? डेड और डिकेइंग पे। मतलब कोई जानवर मर गया है या कोई चीज मर गई है ना, उस पे डिपेंड करते हैं। कौन डिपेंड करता है? सैप्रोट्रोफिक। जो सैप्रोट्रोफिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो किस पे डिपेंड करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब मरे हुए चीजों पे, जैसे फंगल लग जाता है किसी पे, है ना। कोई कोई चीज रखी हुई, लकड़ी वकड़ी भी रखी रहती है, तो उस पर कभी कभी देखा होगा आपने, मशरूम ग्रो कर जाता है ना, बाहर रखा हुआ रहता है, या फंगस ग्रो कर जाता है ना। खाना अगर खराब हो गया है, सड़ गया है, सड़ी हुई चीजों पे, है ना, मरी हुई चीजों पे, सड़ी हुई चीजों पे, जैसे हमारा ब्रेड के ऊपर मोल्ड, वो फीड करते हैं किस पे?
वो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे। जैसे हेटरोट्रॉफिक मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और जैसे कि क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया ना, जो फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के खाने से पहले जो भी खराब हो जाती है चीजें, उनको क्या करते हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। फिर हम बात करेंगे पैरासिटिक की। पैरासिटिक जो होते हैं ये तो डेड और डिकेइंग थे, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस के, अपने होस्ट के अंदर घुस के फिर वो ले करते हैं एग को और उनकी सेल्स को खाते हैं, है ना। दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही अंदर जाके खाते हैं। जैसे हमारे अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं, टैपवॉर्म्स हो गए, लीचेस हो गई, है ना, ये सारी हमारे बालों में जो जुएं होती हैं ये भी तो पैरासाइट्स हैं, है ना। बालों में जुएं होती हैं, वो खून पीती हैं ना, खून पीती हैं, वो वही सारे होते हैं। जैसे हमारा कैस्केटा हो गया, टेपवॉर्म्स हो गए, लीचेस हो गई, लीचेस हो गई, ठीक है। और हमारे बहुत सारे और सारे पैरासाइट्स हो गए, है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो होस्ट होस्ट के अंदर घुस के होस्ट को खा जाते हैं, है ना। मतलब हमने तुम्हें अंदर घुसाया, मतलब होस्ट के ऊपर प्रे करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे, कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग इन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे हमारे टैपवॉर्म्स, टैपवॉर्म्स छोटे बच्चों के पेट में अक्सर दर्द होता है, क्या कहती है मम्मी लोग, क्या कहती है, कीड़ा पड़ा होगा पेट में, है ना, कुछ अगड़म बगड़म खाया होगा, कुछ जंक खाया होगा, उसी से कीड़ा पड़ गया है ना। तो फिर बहुत सारा दुख दर्द होता है हमारी बॉडी में, है ना। लीचेस हो गई, हमारी खून चूसती हैं, लाइसेस हमारी खून चूसती हैं, है ना। ये फीड किस पे करते हैं, या होस्ट की बॉडी के अंदर जाके फीड करती हैं, या होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के फीड करती है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में हम ये क्या करती हैं, होलोजोइक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है। सॉलिड मैटर को, लिक्विड मैटर को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करती है, मतलब खाती है, उसके बाद डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करती है इनटू देयर बॉडीज, ठीक है। हम भी डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे ना, हम भी आलू, प्याज, टमाटर कहाँ से खाते हैं, ये तो प्लांट से ही तो है, ये सब प्लांट्स ही तो है, वेजिटेबल्स ही तो हैं, तो ये सारी इन पे डिपेंडेंट है हम, है ना। हम लोग मुर्गा खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, किसी को भी मार के खा लेते हैं, भाई हम लोग जानवर हैं, जानवरों से कम तो नहीं है, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है। समझ आ गई कि सैप्रोट्रॉफिक क्या करता है, ये डेड और डिकेइंग पे फीड करता है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, ये हमारा दोस्त बन के हमारा गला काट देता है, या तो हमारे होस्ट के ऊपर बॉडी पे रहता है ना, या फिर बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। फिर हमारे होते हैं होलोजोइक, जैसे कि हम लोग और एनिमल्स, ठीक है। कैस्केटा भी एक होता है, प्लांट के ऊपर ये चिपक जाता है, ये जाके चिपक जाता है भैया कि हमें खाना नहीं बनाना है, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप ही हमें खाना दो, ठीक है। कैस्केटा जो होता है वो प्लांट के ऊपर जाके चिपक जाता है ना, पतली सी डंडी की तरह, और कहता है हमें खाना दो, हम खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। कैस्केटा देखो, ये हमारे क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स है ना, सड़ी हुई ब्रेड के ऊपर जम गया है, ठीक है। हम खाएं उससे पहले ये खुद उसे खा जाएगा, ठीक है। ये हमारे देखो प्लांट्स के ऊपर मशरूम्स उग गए हैं, प्लांट के ऊपर मशरूम उग गए हैं, बेचारा डेड एनिमल है, उसके ऊपर छोटी छोटी लाइसेस, माइसेस और छोटे छोटे वॉर्म्स जो इकट्ठा हो जाते हैं, देखा होगा सबने सड़ा हुआ। ये हमारा कैस्केटा है जो कि जाके चिपक गया है कि हमें खाना दो, हम खाना खुद से नहीं बना सकते। लीचेस है ना, ये क्या है हमारी, ये क्या है, सैप्रोट्रॉफिक है ना, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ब्रेड मोल्ड्स हो गई, फंगल्स हो गए ना, जैसे हमारे मशरूम्स हो गए, डेड डेड एनिमल है उस पे जाके चिपक गए, वॉर्म्स जितने भी हो गए, ठीक है। ये हमारा
ये हमारे कौन से हो गए? पैरासिटिक। कौन से? पैरासिटिक। ये हमारे पैरासिटिक हो गए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जैसे ये देखो, इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म, इंटेस्टाइन के अंदर है वॉर्म, ठीक है। लीच हमारा खून चूसते हुए, कैसकटा लगा हुआ है ये कि हमें खाना दो, लाइसेस, ठीक है। ये मिस्टर बीन, ह्यूमन बीइंग, है ना, मजे से खा रहे हैं एनिमल, ठीक है। टाइगर, काऊ, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? सैप्रोट्रॉफिक के, पैरासिटिक के और होलोजोइक के, ठीक।